बेटियन का मतलब है शिकारी और मशहूर आईपीएस ऑफिसर अथियन को उनके साथ ही इसी नाम से पुकारते हैं। अथियन का इंसाफ दिलाने का अपना अंदाज है। वह एनकाउंटर में अपराधियों को मारते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। तो आइए दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटियन फिल्म को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव से, जिसका मानना ये है कि पुलिस वाले जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता है और सामने वाले को न्याय नहीं मिल पाता है। और फिर अगले सीन में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि गुंडे मवालियों के साथ रहता है। वो उन गुंडे मवालियों के लिए चाय बनाता है और वो सब कुछ काम करता है जो कि उन लोगों को जरूरत होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और हम यहाँ पहली बार आईपीएस ऑफिसर अथियन को देख पाते हैं। अथियन को देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि अथियन जो है वो एनकाउंटर करने पर विश्वास रखता है। तो यहाँ पर अथियन हर बार की तरह ऐसा ही करता है। वो इन लोगों को पकड़ता है और जिन लोगों को मारना होता है वो उन्हें मार देता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में पैट्रिक जो है वो गुंडे मवालियों के साथ काम नहीं करता है, बल्कि वो तो बेटियन का एक प्रमुख खबरी है और बेटियन उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी करता है। और पैट्रिक अपने आप को पुलिस वाला चोर मानता है। तो अथियन जिस तरह से एनकाउंटर करता है उस वजह से उसे अपने बड़े ऑफिसरों को जवाब भी देना होता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव का मानना ये है कि ये पुलिस वाले हमेशा जल्दबाजी करते हैं, इस वजह से अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब अथियन ने एनकाउंटर किया है और सत्यदेव को सबूत नहीं मिल पाए हों। यहाँ अथियन का मानना ये है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से एक भी निर्दोष नहीं है, सबके सब गुनहगार थे। अब अथियन जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसके पास सारन्या नाम के एक स्कूल टीचर का लेटर आता है। सारन्या ने उस लेटर में बताया था कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती है उस स्कूल में गुंडे मवाली गांजा रखते हैं। पहले इन गांजा को कहीं पर और रखा जाता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा है, इसलिए वो लोग अब इसे क्लासरूम में रखने लगे हैं और इस वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है। और ये स्कूल कन्याकुमारी में था, इसलिए अथियन अपने सबसे फेवरेट पैट्रिक को वहां भेजता है। तो पैट्रिक वहां पहुंचकर सारन्या से मिलता है और वो सारन्या से बताता है कि उसे एसपी सर ने भेजा है और जो कुछ भी तुम्हें मालूम है मुझे बता दो। तो सारन्या उसे सब कुछ बता देती है और अब पैट्रिक यहाँ पर नजर रखने लगता है। पैट्रिक ने यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगा दिए थे और वो कुछ खुफिया कैमरे के द्वारा उन लोगों के बारे में पता कर लेता है और उनके सारे माल जहाँ पर छिपे हैं उनके बारे में भी। तो अब ये सारी चीजें पैट्रिक ने अथियन को बता दी थी। अथियन अपनी पूरी की पूरी टीम को रेडी करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिरोह था, अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये लोग पूरे देश को खा जाएंगे। अब रात को ही समुद्र के रास्ते से माल आता है और यहीं पर हम उस गुंडे को देख पाते हैं जिसका ये अड्डा है और वो कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अथियन अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर आ जाता है। वो लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है और इस मैन आदमी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो मैन आदमी यहाँ पर कुछ पुलिस वालों के नाम बताता है, बल्कि वो गुंडा तो अथियन के साथी ऑफिसर का नाम बताता है कि हम इस ऑफिसर को हर महीने 2 लाख रुपए देते हैं। ये सुनने के बाद अथियन को बहुत बुरा लगा। अथियन समझ चुका था कि उसकी नजरों में जितना बुरा ये गुंडा है उससे कहीं ज्यादा ये ऑफिसर है। इसकी वजह से कई सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर अथियन एक जाल रचता है और वो उस गुंडे से उस ऑफिसर को मरवा देता है और बाद में अथियन उस गुंडे को भी मार देता है। लेकिन फिर से ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव को ये एनकाउंटर फेक लगा, लेकिन उसे सबूत के तौर पर बताया जाता कि उसने सबसे पहले हमारे एक ऑफिसर को मारा। इसी वजह से यहाँ पर अथियन को उस गुंडे को भी मारना पड़ा। लेकिन सत्यदेव को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सब कुछ फेक है। वो इसलिए कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे मालूम है कि जिन लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं वो सच में गुनहगार है। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए सारन्या कन्याकुमारी से चेन्नई ट्रांसफर ले लेती है और वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर वापस लौटने के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो उसका ब्रूटली तरीके से रेप करता है और उसे जान से मार देता है। वो आदमी जब सारन्या को मारने के लिए उसके पास आया था तो सारन्या ने एसपी सर के पास कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाए थे। अगले दिन ये न्यूज जब सभी को मालूम चली तो सभी लोग प्रदर्शन करने लगे थे। सभी को सारन्या के लिए जस्टिस चाहिए था। तो वहीं अथियन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था
क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो सारन्या का कॉल उठा लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। तो अब सारन्या की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है जिसका हेड आईपीएस हरीश कुमार होता है। सारन्या के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उस स्कूल की छत पर हुआ था। वो उस जगह पर जाकर सारे एविडेंस बटोरने लगते हैं और उन्हें फॉरेंसिक वालों को भेज देते हैं और मालूम चलता है कि सारन्या का मोबाइल भी गायब है। तो यहाँ हरीश अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे सारन्या के मोबाइल के बारे में मालूम चलता है जो कि अब ऑन हो चुका था। उसे ट्रैक करने के बाद वो तुरंत ही उस शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर कि मोबाइल फोन रखा हुआ था। हरीश जब उस जगह पर पहुंचा तो उसे यहां पर उस मोबाइल फोन के अलावा वो हथियार भी मिलता है जिससे कि सारन्या को मारा गया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज के द्वारा अब वो लड़का भी पकड़ा गया था जिसने कि ये सब कुछ किया था। वो लड़का था गुना। तो अब गुना के बारे में कुछ बातें मालूम चलती है जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में वो जेल जा चुका है, वो सेक्स एडिक्ट होता है और साथ ही वो सारन्या के स्कूल भी अक्सर जाया करता था। तो जिस शॉप पर गुना काम किया करता था उसी शॉप पर मोबाइल फोन और वो हथियार मिला, इसलिए गुना के खिलाफ ही सारे सबूत हैं। तब हरीश अपनी पूरी टीम को लेकर गुना के घर पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं कि तभी गुना यहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें गुना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। अब वो लोग गुना की फांसी की मांग कर रहे थे। ये बात जब कमिश्नर को मालूम चली तो वो तुरंत ही अथियन को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, या तो तुम गुना को पकड़ लाओ या फिर उसका एनकाउंटर कर दो। तो अथियन हरीश की टीम में शामिल हो जाता है और उन्हें गुना के बारे में मालूम चलता है जो कि समुद्र में एक शिप में था। जैसे ही अथियन को मालूम चला तो वो हरीश की टीम को लेकर वहां पहुंचा। हरीश से कंफर्म किया कि क्या यही गुनहगार है, जिस पर कि हरीश ने हाँ कहा तो यहाँ पर अथियन ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो अगले दिन जनता बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें जो सारन्या को लेकर जस्टिस चाहिए था वो जस्टिस उन्हें मिल चुका था। लेकिन सिर्फ एक इंसान खुश नहीं था और वो इंसान था सत्यदेव, क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ तो सत्यदेव ने अगले 3 दिन इन्वेस्टिगेशन की और सत्यदेव की टीम की इन्वेस्टिगेशन करने के द्वारा उन्हें कुछ चीजें ऐसी मालूम चली जो कि वो सभी को बता सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बताई। वो इस बारे में डायरेक्ट अथियन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने एनकाउंटर करने से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। लेकिन अथियन मना करता है क्योंकि इस केस को तो हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था। सत्यदेव अथियन को 3 दिन देता है और उससे कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि आखिर असली गुनहगार कौन है। बाद में मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि गुना इसके पीछे नहीं था। तो इस केस को हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए अथियन पहले हरीश से मिलता है और उससे सारी चीजें पूछने लगता है। सारे सबूत यहाँ पर अथियन के हाथ में थे लेकिन कुछ चीजें ऐसी मालूम चलती है जो कि किसी को नहीं मालूम था और वो ये कि जब गुना हरेसमेंट के केस में जेल गया था तब सारन्या ने ही उसे जेल से रिहा करवाया था और अगर उसने ही रिहा करवाया है तो आखिर गुना उसे क्यों मारेगा। और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद अथियन को मालूम चला कि जब वहां सारन्या के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था तब गुना हैदराबाद में था और हैदराबाद में वो एक बस स्टैंड पर था और वहीं से गुना ने सारन्या के पास कॉल भी किया था। तो एक बात तो अथियन को कंफर्म पता चल चुकी थी और वो बात ये है कि गुना तो असली गुनहगार नहीं था, उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली है। तो अब सत्यदेव बताता है कि तुमने एक निर्दोष की जान ली है और साथ ही तुमने उसके परिवार की भी जान ले ली है। जब सभी ने गुना को गुनहगार मान लिया तो उन्होंने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा था, इसलिए पूरे परिवार को मुझे मेरे घर लाना पड़ा, वरना वो उसे भी मार देते। अथियन को उनके परिवार वालों को देखकर बहुत दुख होता है। अथियन यहाँ गुना की फैमिली वालों से कहता है कि गुना निर्दोष है, ये वो सभी के सामने साबित कर रहेगा और बदले में उसे कुछ भी सजा मिले उसे मंजूर है, लेकिन पहले उन्हें असली गुनहगार को पकड़ना था जिसने की सारन्या को मारा है। इसमें सत्यदेव भी अथियन का साथ देता है और तब तक फाइल सबमिट नहीं करेगा तब तक कि यहाँ अथियन उस असली गुनहगार को नहीं पकड़ लेता। तो जब सारन्या के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मारा गया उसके 2 दिन पहले सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है और पैट्रिक अथियन के साथ मिलकर उसके बारे में पता करने लगते हैं और फाइनली उन्हें उस आदमी के बारे में मालूम चल गया था जिसका नाम हनु रेड्डी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और जब पैट्रिक उनके इलाके में जाकर कैमरे से उनके ऊपर नजर बनाकर रखा था तभी अचानक से हनु रेड्डी के लोग उसे देख लेते हैं और जब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर सही समय पर अथियन पहुंच जाता है
और अथियन यहाँ पर हनु रेड्डी के लोगों को बुरी तरह से मारता है। अथियन यहाँ हनु रेड्डी को आराम से मार सकता था, लेकिन उसे नहीं मारा। वो उसे अरेस्ट करके दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पुलिस की जीप में लेकर उसे वापस लाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में एक विस्फोट होता है और किसी ने यहाँ पर हनु रेड्डी को मार दिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और वो समझ चुके थे कि हनु रेड्डी से ऊपर भी कोई आदमी है। लेकिन कमिश्नर साहब यहाँ पर अथियन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें असली गुनहगार मिल चुका है तो तुम हनु रेड्डी को पकड़ने क्यों गए थे। अथियन बताता है कि असली गुनहगार कोई और है, इसलिए उसे कुछ समय चाहिए। यहाँ कमिश्नर साहब उसे 1 महीने का समय देते हैं और फिर अथियन शुरुआत से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। उसे मालूम चला कि सारण्या दरअसल में नेट एकेडमी के खिलाफ थी। वो कुछ कोचिंग संस्थान वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि ये लोग गरीब बच्चों को पढ़ाई का लालच देते हैं और बदले में उनसे सारा पैसा लूट लेते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़े आदमी का नाम निकल कर बाहर आता है और वो नाम था नेट एकेडमी का मालिक नटराज का। नटराज की जो नेट एकेडमी है उसके द्वारा वो लोग ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं और इससे वो करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं। नटराज का बहुत ही बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था। बहुत सारे मिनिस्टर्स उसके जेब में थे। वो लोग स्कूल वालों के साथ भी टाइज अप करने लगे। जो कमजोर बच्चे होते हैं तो वो उन्हें भी कोचिंग पढ़ाने लगे थे, लेकिन इसके बदले में तो वो सिर्फ लोगों को लूट ही रहे थे। तो अथियन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और अब यहाँ पर उसे भी कुछ बातें मालूम चल चुकी थी। सबसे पहले वो आईपीएस हरीश कुमार को अपने पास बुलाता है और मालूम चलता है कि दरअसल में हरीश कुमार भी नटराज के साथ ही काम करता है। हरीश कुमार ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो सारी फेक थी और सारण्या के मोबाइल में जो गंदा वीडियो डाला गया था वो वीडियो भी हरीश कुमार ने ही डाला था, ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये वीडियो गुना ने डाला है। सारे के सारे सबूत उसने गुना के खिलाफ कर दिए थे। नेट एकेडमी ने ही सेक्सुअल हरेसमेंट का केस गुना के ऊपर किया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गुना की बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे नीट की पढ़ाई करवाना चाहता था। इसलिए गुना ने अपनी बहन को नेट एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी पढ़ाई का खर्चा 6 लाख रुपए का था। लेकिन गुना की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि नेट एकेडमी की पढ़ाई इतनी हार्ड थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से प्रेशर और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे सारण्या ने बचा लिया था। तब इसके बारे में सारण्या ने गुना और गुना की फैमिली वालों से बात किया। वो लोग समझ चुके थे कि गुना की बहन नहीं पढ़ पाएगी और नेट एकेडमी को ज्वाइन करे कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए सारण्या और गुना नेट एकेडमी पहुंचे और बाकी के पैसे वो वापस चाहते थे। लेकिन नेट एकेडमी का कहना यह है कि एक बार पैसे देने के बाद वो पैसे रिफंड नहीं होते हैं। और अब सारण्या और गुना यहाँ नेट एकेडमी के बारे में पता करने लगते हैं, उनके फ्रॉड के बारे में पता कर लेते हैं और इसी वजह से उन्होंने यहाँ गुना और सारण्या को मरवा दिया। और जब अथियन यहाँ पर नटराज को अरेस्ट करने के लिए पहुंचा और जब वो उसे लिफ्ट से नीचे लेकर आ ही रहा होता है कि तभी अथियन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे ये बात मालूम चलती है कि नटराज एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। उसके जेब में सचमुच बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि एक फोन कॉल पर कुछ भी करवा सकते हैं। तब अथियन अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से काम करने लगता है और वो नटराज की नेट एकेडमी की फ्रॉड के लोगों के बारे में पता करने लगता है। नेट एकेडमी ने जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, अगर वो लोग नटराज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे तो नटराज को सजा हो सकती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नटराज कई बार यहाँ अथियन और उसके लोगों पर हमला भी करवाता है, यहाँ तक कि नटराज की बीवी तारा के ऊपर भी हमला करवाते हैं। लेकिन अथियन को पहले से ही मालूम था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अथियन ने पहले से ही सारी प्लानिंग सेट कर रखी थी और वो लोगों को बुरी तरह से मारता है। कुछ दिनों के बाद अथियन फिर से नटराज के पास पहुंचा और इस बार अथियन के पास ढेर सारे सबूत थे। उसके पास लगभग 2000 लोगों की फाइल थी जिन लोगों ने नटराज के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी और लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड किया था। तो अथियन का प्लान सिर्फ इतना था कि वो नटराज को किसी तरह से जेल लेकर आ जाए, लेकिन इस फ्रॉड के केस में भी नटराज की जमानत हो सकती है, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे सबूत चाहिए हैं जिससे कि नटराज हमेशा जेल में रहे। तब नटराज को यहाँ पर सारण्या की एक वीडियो के बारे में मालूम चलता है जो कि सारण्या ने यहाँ अथियन के पास भेजी थी। सारण्या ने वो कुरियर के द्वारा भेजी थी, लेकिन वो पार्सल कहीं बीच में ही अटक गया है। तब यहाँ अथियन पैट्रिक की मदद लेता है और पैट्रिक उन बीच में फंसे कुरियर को पता करने लगता है और वहां से उस वीडियो के बारे में भी पता कर लेता है। तो अब सारण्या का वीडियो जो है वो अथियन के पास पहुंच चुका था। उसे देखकर अथियन बहुत खुश होता है और वो पैट्रिक से कहता है कि तूने ना
बहुत ही अच्छा काम किया है, तुझे जो भी चाहिए है ना वो मैं सब कुछ दूंगा। तो यहाँ पर पैट्रिक अथियन से कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार आपसे गले मिलना है। और अब जब यहाँ पर पैट्रिक अथियन से गले मिलने जा ही रहा होता है कि तभी दूर से एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है, जबकि वो गोली अथियन के लिए आई थी, लेकिन वो गोली पैट्रिक को लग जाती है, इसलिए पैट्रिक यहाँ पर मारा जाता है। अगले दिन सारन्या की ये वीडियो सारे के सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और अब सारी जनता चाहती है कि अब नटराजन को फांसी होनी चाहिए। और जब नटराजन को जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था सुनवाई के लिए, तभी बीच रास्ते में नटराजन के लोग नटराजन को पुलिस के चंगुल से रिहा करा लेते हैं और उसे कोर्ट तक भी नहीं जाने देते हैं। तो अब नटराजन का प्राइवेट चॉपर पूरी तरह से रेडी था और अब वो देश छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। जब वो यहाँ से जा रहा था कि तभी अचानक से अथियन की यहाँ पर एंट्री होती है और वो नटराजन के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में वो नटराजन को भी आराम से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि नटराजन को सजा मिले। और आखिर में ऐसा ही होता है। अथियन यहाँ सही सलामत नटराजन को कोर्ट पहुंचाता है और नटराजन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और इस तरह से इस फिल्म का दी एंड यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।